भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवत से पाठ, षष्ठ स्कंद, सप्तदश अध्याय, श्लोक संख्या 4 और 5। एकदा स विमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता गिरीशं ददृशे गच्छन् परितं सिद्धचारणे आलिङ्ग्याङ्गीकृतां देवीं बाहुना मुनिसंसदि उवाच दिव्याः शृण्वन् उवाच दिव्या शृण्वन्त्या जहासोच्चैस्तदन्तिके। शब्दार्थ: एकदा, एक बार, स उस राजा चित्रकेतु ने, विमानेन विमान से, विष्णुदत्तेन भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त, भास्वता दिदीप्यमान गिरीशम शिव जी को, ददृशे देखा, गच्छन जाते हुए, परितम घिरे हुए, सिद्धचारणे सिद्ध और चारणों से, आलिंग्य आलिंगन करते हुए, अंगीकृताम अपनी गोद में बैठाए हुए, देवीं पार्वती को, बाहुना अपने हाथ से, मुनि संसदी अनेक बड़े बड़े मुनियों के बीच में, उवाच वह बोला, दिव्या जब देवी पार्वती शृण्वत्या सुन रही थी, जहास वह हंसा, ऊंची आवाज से, तदंतिके पास में। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद। एक बार जब राजा चित्रकेतु भगवान विष्णु द्वारा प्रदत्त अत्यंत तेजमय विमान पर बैठकर बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा कर रहा था, तो उन्होंने भगवान शिव को सिद्धों एवं चारणों से घिरा हुआ देखा। शिव जी महामुनियों की सभा में बैठे थे और देवी पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर अपने हाथों से उनका आलिंगन कर रहे थे। राजा चित्रकेतु पार्वती के निकट जाकर तेजी से हंसा और ऐसे कहने लगे। तात्पर्य:
इसी प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, भक्तिं भूतिं हरिर्दत्त्वा स्वविच्छेदानुभूतये दिव्याः शापेन वृत्रत्वं नित्वातं स्वान्तिके नयत्। सारांश यह है कि भगवान चित्रकेतु को यथाशीघ्र वैकुंठ लोक लाना चाहते थे। ईश्वर की योजना यह थी कि पार्वती के शाप से चित्रकेतु वृतासुर बने, जिससे वह अगले जन्म में भगवान के धाम को तुरंत लौट सके। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब भक्त से असुर का कार्य कराते हुए ईश्वर ने अनुग्रह बस उसे अपने परम धाम वापस बुला लिया। शिव जी द्वारा पार्वती का आलिंगन किया जाना पति पत्नी संबंध के अनुसार स्वाभाविक था। यह चित्रकेतु के लिए कोई विलक्षण घटना न थी, तो भी चित्रकेतु शिव जी को उस मुद्रा में देखकर जोर से हंस पड़ा। यद्यपि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, फलतः उसे शापित होना पड़ा और यह शाप उसके भगवान के धाम वापस जाने का कारण बना। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्रीराधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो ये प्रसंग जो सुन रहे हैं अपने, ये प्रसंग की शुरुआत लगभग 3 अध्याय पहले से हुआ था। ये 17 अध्याय है। हाँ, 4-5 अध्याय पहले जब सुखदेव गोस्वामी वृत्रासुर के प्रसंग वर्णन कर रहे थे, वृत्रासुर के साथ इंद्र का युद्ध, उस युद्ध भूमि में जब घमासान युद्ध चल रहा था, समस्त देवता इंद्र के नेतृत्व में और वृत्रासुर असुर के नेतृत्व में दोनों सामना सामने युद्ध हो रहा था, और डर के मारे इंद्र वज्र हाथ में लिए हुए भी लड़ने के लिए आगे नहीं जा रहा था। डर रहा था, कांप रहा था, वो नहीं जा रहा था, लड़ाई नहीं कर रहा था, वज्र लिए लिए डर रहा था। वृत्रासुर ने उनको बहुत उस्काया, अरे लड़ लड़, तेरा हाथ तो मुझे मरना है, तू वज्र लिया है, मार। वो बोला भैया हमने वो नहीं लड़ रहा था। तो वृत्रासुर ने उस युद्ध भूमि में प्रार्थना करने लगा भगवान को। सुखदेव गोस्वामी ये बात कहे थे, अहम हरे तब पादैकमूलं दासानुदास भवितास्मि भूयः। मनस्मरेतासु पते गुणास्ते गृणीत वाक् कर्म करोति कायः। वृत्रासुर ने लड़ाई के मैदान में इंद्र जैसे महाशत्रु के वज्रधारी के सामने वो लड़ाई नहीं कर रहा था, तो भगवान को प्रार्थना बोली, ये डरपोक को बोलकर फायदा क्या है, लड़ता ही नहीं। तो भगवान को प्रार्थना करने लगे वृत्रासुर ने, बोले हे हरे तब पादैक मूढ़ दासानुदास भवितास्मि भूय। कब मैं, हे प्रभु, कब मैं आपके चरणाश्रित भक्तों का दास दासानुदास बन सकता हूँ? कब मुझे उनका दास बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा? कब मैं फिर ये चांस मुझे मिलेगा क्या? भवित अस्मि भूयः, भविष्य कब मैं फिर आपका दास
दासों के दास क्या बन सकता हूँ, मुझे उनका सेवा क्या मिलेगा क्या? मन स्मरेत आसपतेर गुण, आसु माने प्राण, हे प्राणपति, हे प्राणनाथ, मेरा मन केवल आपके गुणों को स्मरण करता रहे, गृणीत वाक, वाणी आपके गुणों को वर्णना करते रहे। अब करो तो कायः, और शरीर से आपका सेवा में करता रहूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंद्र मुझे मारे, कोई खा जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ मतलब नहीं है। इस बात को सुन करके, इस प्रार्थना को, इंद्र भी आश्चर्य हो गया। ओ दानव सिद्धोसी, ऐसा मतिरिद्रसी, ऐसा मति उनका। इंद्र भी आश्चर्य हुआ, जो सुने वो आश्चर्य हो गए। परीक्षित महाराज तो घबराना स्वाभाविक बात था। वो बोले भैया ये खतरनाक तमगुणी रजोगुणी शरीर है, देवताओं को परेशान कर रहा था, पापी शरीर है, असुरों के नेता, उसके अंदर इतने नारायण के चरण में इतने भक्ति, इतने भावना युद्धों के बीच में इसे प्रार्थना करता है। यदि नारायण परायण तो बहुत दुर्लभ होते हैं, करोड़ों करोड़ों में कहीं मिलते नहीं। ये कैसे संभव हुआ? ऐसे असुरों के शरीर में, लड़ाई के मैदान में ऐसी भावना, इतादृशी भक्ति, क्या रहस्य है? जब परीक्षित महाराज ने पूछे थे तो सुखदेव गोस्वामी ये प्रसंग छेड़े, उनका उत्तर देते हुए आज के श्लोक में इसके सीधा उत्तर प्राप्त होता है। वो बोले थे इसे चित्रकूट राजा थे, उनके पूरा हिस्ट्री बताते बताते, जैसे नारद और अंगिरा साहब सब सुने हैं, उनके कृपा से उन्होंने अनंत देव के मंत्र प्राप्त किए, उनकी उपासना किए, सप्तरात्रि पानी निर्जल व्रत करके उनको तपस्या करके प्रसन्न किए, भगवान अनंत देव का दर्शन हुआ, उनकी स्तुति किए। तद दर्शनात् ध्वस्त समस्त किलबिषा, जिनके दर्शन करके समस्त पाप ताप सब जो अनर्थ दोष सब शुद्ध हो गया। ऐसे शुद्ध चित्त शुद्ध शरीर में हो करके भगवान की लंबी स्तुति की अनंत देव का। अनंत देव साक्षात आशीर्वचन दिए उनको, उनके विमान दिए थे। यहाँ लिखा गया विष्णु दत्ते न दिदीप्यमान, चमकीला विमान जो भगवान ने अपना गाड़ी दिए थे उनको, उस गाड़ी में बैठकर घूम रहा था और करोड़ों वर्षों तक मेरू पर्वत की घाटी में घूम रहे थे, मजा ले रहे थे। लेकिन अब इतने जब भगवान के दर्शन करके स्तुति करके तपस्या करके अंत वही बिल्कुल शुद्ध, इतने भक्त हो चुके हैं, रियलाइजेशन पूरा। करोड़ों पत्नियों के पति थे, अपने बेटा के मरा हुआ बेटा के बात सुन करके बिल्कुल संसार से पूर्ण वैराग्य, कोई भोग वासना नहीं है, भक्ति में टिके हुए हैं, तप करके शुद्ध करके भगवान को दर्शन करके स्पर्शन करके स्तुति कर, मैंने सब कुछ कोर्स कंप्लीट। अभी तो विद्याधर के लीडर बन करके घूम रहे हैं भगवान की गाड़ी में चढ़ करके। इसी स्थिति में ये गड़बड़ व्यापार, भाई भगवान शिव है। शंकर जी आपने मोहल्ला में बैठे हुए थे और शंकर जी जब कथा करते हैं, बड़े बड़े मुनि संसदी, बड़े बड़े जोगी मुनि, अरे कोई साधारण बात है नहीं, भगवान शंकर इतने बड़े महानुभव है, उनके कथा सुनने के लिए सब बैठे हैं। सभी सभा के बीच में भगवान शंकर क्लास दे रहे थे, और क्लास में बैठे हैं व्यासासन में, लेकिन देवी पार्वती की गोद में बैठा रखे थे और एक हाथ में आलिंगन किए हुए थे और कथा चालू था। बताओ ऐसे कोई व्यासासन में बैठ करके बात क्या आप सुनेंगे? ना फोटो खींच करके ईमेल में भेज देंगे व्हाट्सएप में, है ना नहीं? तो लेकिन वो तभी तो था नहीं एंड्रॉयड फ़ोन, नहीं तो वैसा करते शायद। लेकिन उन्होंने, अरे बताओ भगवान शंकर ये सारे बड़े बड़े महात्मा विरक्त महापुरुष बैठे हैं, मुनि संसदी, बड़े बड़े जोगी, वो देख रहे हैं सुन रहे हैं, उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं। वो जानते शिव जी का स्थिति विलक्षण है, वो कुछ भी करे वो माया से परे है, मायापति है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके ऊपर कोई दोष दृष्टि किसी का नहीं है कि ये कैसा आदमी है यार। हम तो लोईबा जाने के लिए रिक्शा में अगर लेडीज़ को साथ में बैठाते हैं शर्म करते हैं, अरे ये बिल्कुल सभा में क्लास में बैठा है ना नहीं। लेकिन किसी ऋषि मुनियों को कोई शंका नहीं था उनके ऊपर में, वो बैठकर सुन रहे थे कथा। उनका इतने शुद्ध चित्त महात्मा जो भगवत दर्शन कर चुके थे, ध्वस्त समस्त किलबिषा, सारे उनके चित्त हृदय बिल्कुल शुद्ध हो चुका था। ये कहाँ से आ गया ये स्वभाव उनका? और जा कर के मैडम के बाजू में, बताओ, और वही सभा में बैठे हैं और पत्नी पति के पास में गोद में बैठी हुई है, उनको सुना करके
अब क्रिटिसाइज बात कहो, वो तो छोड़ेगी नहीं, वो स्वाभाविक बात है। और चित्रकेतु को यह पता था क्योंकि करोड़ों पत्नियों के पति थे, तो उनका पत्नी के स्वभाव क्या पता नहीं, अच्छी तरह से पता था, फुली एक्सपीरियंस। लेकिन पता नहीं ये स्वभाव क्यों हुआ उनका। अच्छा खासा अपन भजन कर रहे थे, घूम रहे थे, अब जा कर के यहाँ लैंडिंग किए, अपना विमान था, हाँ, कोई बिना पायलट में चलता था, अपने आप मन जान था, और उसमें जा कर के वहीं पे लैंडिंग किए जहाँ उनका क्लास चल रहा था। वहीं पे उतर करके और पार्वती जी के बाजू में जैसे इतना साउंड में बोले थे उनको बिल्कुल सुनाई पड़ेगी। अब देख करके सुना करके उनको बोलने, हंसने लगे, पहले ठठा करके हंसने लगे, उस समय हंस करके उनको सुना करके बोलने लगे। अब क्या बोलने लगे बात आगे हम नहीं बोलते। अब जो भी बोले, भाई ये तो असंगत बात है, भाई इतनी बड़ी महापुरुष है, भगवान शंकर है, वो अपने पत्नी के साथ पति पत्नी आप बैठे, अरे पूरे सभा मुनियों का बैठा हुआ है, उनका कोई मतलब नहीं, सुन रहे हैं, सब उपकृत हो रहे हैं, आप कहाँ से टपक पड़े, कथा तो सुनता नहीं, तो आ करके क्रिटिसाइज करने लगे भगवान शंकर को, नहीं जानते। अब तो किए तो शंकर जी को फर्क नहीं पड़ा, उनमें कुछ रिएक्शन हुआ नहीं, लेकिन देवी पार्वती वो संभाल ना सकी, वो तो गुस्सा हो गई। अब देखा इधर उधर कोई कुछ बोल नहीं रहे, ना स्टूडेंट कुछ बोल रहे हैं, ना टीचर कुछ बोल रहा है, और उनको कुछ फर्क नहीं पड़ा। देवी को बोला ये मेरे सामने इसे बकवास कर रही है इसे, तो उन्होंने साफ दे दी, तेरे इतने साहस तो असुर बन जा। अब बेचारे विद्याधर के पति थे, विद्याधर पति चित्रकेतु महाराज अब असुर से, तो ये जो पार्वती के शाप के कारण असुर बने, तो प्राय मन में बड़ा प्रश्न उठता है, जो भगवान के साक्षात्कार कर चुके हैं, इतनी बड़ी संसार के अनुभव है, इतने बड़े समझदार व्यक्ति, भजन में सब वैराग्य में स्थिति, वो इसे गलती व्यवहार किया क्यों? हम साधारण भक्त में आशा करते हैं सदाचारी सद्व्यवहार करेगा, देख करके हिसाब किताब करेगा, किसी को मन में कोई क्षोभ ना देना, है ना। नहीं, भक्तों का एक बहुत बड़ा व्यवहार किसी का मन में कष्ट नहीं देना, ये मन में बिल्कुल सलिड कष्ट दिए, है ना। नहीं, इतनी गुस्सा करा दिए कि साफ देने लगे, पता नहीं क्यों किए। कभी कभी अच्छे पहुँचे हुए भक्त, भगवत साक्षात्कार करे हुए भक्त ऐसे कुछ उत्पटांग व्यवहार करते हैं। परीक्षित महाराज को देखिए, परीक्षित महाराज तो कितने उज्जवल चरित्र था, जिनको मातृ गर्भ में भगवान के दर्शन हो गया था। बताओ, कोई सेकंड व्यक्ति परीक्षित महाराज के बाद नंबर 2 कोई आए नहीं इतने सौभाग्यवान, जिनको माता के गर्भ में भगवान के दर्शन हो जाए। ऐसे महासौभाग्यवान व्यक्ति वो जा करके बेमतलब का, वो बेचारा मुनि अपने जोग में बैठा था, आग बंद करके मरा हुआ सांप गले में डाल दिया उसका। अरे 2 गाली दे दो, 2 थप्पड़ मार दो, कुछ बात होता, ये मरा हुआ सांप उन्हें गले में, आप लोग भी नहीं डालेंगे क्या? नहीं डालेंगे, ये पता नहीं क्यों डाल दिए उत्पटांग का। कुछ समझ, आप कोई भक्त कोई सोचा इस बारे में? परीक्षित महाराज जैसे उच्च कोटि के भक्त, अरे जो पांडव के दायाद है, कितने सदाचारी, कितने सभ्य, कितने हाई क्वालिफाइड होंगे वो, ये भद्दा काम क्यों किए? कि आश्रम में घुस करके समीक मुनि वो ध्यानस्थ बैठे हुए हैं, बिल्कुल समाधि में बैठे हैं, और जा करके गले में मरा हुआ सांप डाल दे, भाई गड़बड़ी। और सांप मिला उनको, वो पश्चात ये क्यों ऐसा कि ध्रुव महाराज 6 महीना में भगवान को डाउनलोड करके उनके सामने ले आए। हाँ, और क्या, अब मधुबन में ला करके तप किए, भगवान को तो ढूंढते ढूंढते उनके पास आना पड़ा। हाँ, इतने बड़े भगवत साक्षात्कार भगवान को वरदान प्राप्त के 5 साल की अवस्था में, और आगे चल करके उनके भाई के डेथ हो गया, जब से खूब लड़ाई झगड़ा मार पीट जा करके सब कुबर जाकर सांत्वना दी, अरे ध्रुव जी आप इतने बड़े पहुँचे हुए महात्मा क्या कर रहे हैं? तब जाकर समझे क्यों ऐसा किया। जिनको भगवान के इतने तपस्या कर चुके थे कि बिल्कुल शुद्ध हो चुका था, नारद जी के डिसाइपल थे, कोई छोटे मोटे थे नहीं। नारद जी के आशीर्वाद से इतने कठोर तप तो अभी तक ना भूतो ना भविष्य, इतना तपस्या नहीं कोई कर सकता, कोई उनका रिकॉर्ड बीट कोई नहीं कर सकता ध्रुव महाराज का।
इतने कठोर तप करके बिल्कुल शुद्ध चित्त हो चुके थे, भगवान के साक्षात दर्शन, उनका आशीर्वाद प्राप्त किए, शंख में स्पर्श पाए, ज्ञान धन, और फिर ये से गड़बड़ी काम, ये लड़ाई झगड़ा क्यों? पता नहीं चलता। प्रहलाद महाराज भी इतने शुद्ध चित्त महात्मा थे, एक बार भगवान के साथ जाकर झगड़ा किए। हाँ, पुराण में तो बड़े उत्पटांग कथा आता, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। हाँ, ऐसे बहुत पहुँचे हुए भक्त भी कभी कभी ऐसे व्यवहार कर बैठते हैं, सोचने लगे अरे ये से किया, क्यों करते हैं? इसके कारण इस श्लोक में आचार्य लोग बताते हैं, चित्रकूट के उत्पन्न भर कारण बताते हैं, ये भक्त के स्वभाव नहीं है, भक्त कर ही नहीं सकता ऐसे गड़बड़ी काम। फिर क्यों? बोले हरि इच्छा बड़वा, भगवान ने कराए उनके द्वारा, भगवान की कुछ चाल है। आपने निजी भक्त, इतने पहुंचे भक्त को जो खुद शुद्ध किए हैं, उन्हीं से इसे गड़बड़ काम कराते हैं। क्यों? क्यों भगवान ने अपने भक्त से इसे उल्टा पुल्टा काम कराते हैं? अब उसका उत्तर भी आचार्य लोग देते हैं, इसलिए कराते हैं कि भगवान उनसे अपना पास चाहते हैं। जल्दी मेरा पास आ गए बेटा, क्यों इतना दूर घूम रहा है? भगवान जिसको नज़दीक अपना पास बुलाना चाहते हैं, इनसे उल्टा काम कराते हैं, कुछ भूल कराते हैं। ये देखिए, भगवान किनके द्वारा गलती काम कराते हैं, उनको असुर जोनि में डाल देते हैं, अभिशप्त करा देते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे पास आ जाए, ये प्लानिंग के एक्टिवेट करने के लिए। कौन समझे? अरे किसी भक्त को अभिशाप दे, कितने दुख की बात है, कितने गड़बड़ी कर दिया, भूल हो गया, अभिशप्त हो गया। आपको बुद्धू को पता क्या ये भक्तों को अभिशाप लगेगा? ये भक्त इतने पहुँचे हुए कैसे? ये भगवान ने करा रहे हैं। ये अभिशाप के पीछे भगवान की महती कृपा है, वो चाहते हैं कि मेरे पास जल्दी आ जाए। कौन समझे? हम जैसे लल्लू पंजू कहाँ समझेंगे प्लान? लेकिन ये खुल कर बताते हैं एकदम। विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि उनको असुर अभिशाप दे करके पार्वती के द्वारा चित्रकेतु को असुर बना दिए। क्यों? बोले भगवान चाहते हैं कि मेरे विच्छेद को अनुभव करे। विच्छेद समझते ना, विरह। बोले मेरे विरह में तड़पे, तब जल्दी मेरे पास आ जाएगा, और नहीं तो बढ़िया से मेरे गाड़ी में चढ़कर घूम रहा है, बिना पेट्रोल खर्चा है कि ना ड्राइवर है, कुछ है ही नहीं, कोई खर्चा नहीं, मस्त में घूम रहा है मेरू के घाटी में। बोले ये मैं चाहता मेरे पास आए हो तो मस्ती घूम रहा है। तब उनको इसे प्लान किए, ऐसे गलती करे, अभिशप्त होकर के भयानक असुर बने, तो भगवान के विरह अनुभव हुए, विरह में तड़पड़ाते है, मैं भगवान के पास जल्दी आ जाए। ये भगवान की प्लानिंग था, हर जगह पर ऐसे कराते। आपकी दूसरे के बात क्या कहूँ, आप लोग सब ब्रज में रहते हैं, वृंदावन में भगवान के भक्ति में जो सबसे सीमा तक पहुँचे हुए, और कोई उनके सीमा तक पहुँच ही नहीं सकता। आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तधाम वृंदावनम रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता। ब्रजवधु ब्रज गोपिकाएं, उनके समान भक्ति कोई कर सकता? ये भगवान चैतन्य महाप्रभु करते हैं, दे आर लिमिट। उनके रेकड़ कोई तोड़ नहीं सकता। जितना मन चित्त कृष्ण, जितने वो कृष्ण कॉन्शियस थे, नोबडी कैन डू दैट, कोई हो ही नहीं सकता। ये सीमा है गोपियों का। कृष्ण भावना अनचैलेंज्ड, अनपैरालाल्ड। उनको ऐसे जो बिल्कुल तन मनस्का तदा भावा तद विचल्पा तदश्चेष्टिता, उनके चेष्टा, उनके भावना, उनके मन, उनके चित्त, उनके प्राण, उनके बुद्धि कृष्ण में बैठा हुआ था, और कुछ नहीं होता था। उद्धव जाकर बोले आप जो करो, थोड़ा प्राणायाम प्रणाम करो, ये सब क्या धंधा? बोले उद्धव जी हम करेंगे, कैसे करेंगे थोड़ा बताओ ना। मन एक न, मन हमारे पास है ही नहीं। हमारे दो चार मन होता तब एक मन करते, एक ही तो मन था हमारा। वो मन तो मथुरा में जाकर उनके पास में डिपोजिट है, मन ऑर्डर किए नहीं, हो ही नहीं सकता। हम करेंगे कैसे? उद्धव चक्रा है मन, आपका ना मन तो वहाँ पे। हम चाहते हैं ये मन थोड़ा अन्यमनस्क हो जाए, हमके घर करें। मन कृष्ण में लगा बैठा हुआ, कृष्ण से कभी एक सेकंड के लिए छूटता ही नहीं। हम घर के काम नहीं कर बैठते हैं, कर पाते हैं। मन थोड़ा कृष्ण से हटे तो आपके हम घर के काम कुछ तो करें। उद्धव जी के दिमाग फेल। बोले सारे शास्त्र, सारे साधु, सारे साधक बोलते मैं कृष्ण में मन लगाओ, कृष्ण में मन लगाओ, कृष्ण, वो बोलते मैं कृष्ण से मन हटे। ये क्या बात कर रहे हैं? कुछ काम नहीं कर रहा उनका, कोई दिमाग, कोई सिद्धांत, कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है।
उद्धव जी फैल मार गए। तो ये ऐसे पहुंचे हुए भगवान के सर्वोत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ भक्तों को भगवान ने कैसे प्रतिदान दिए? सैकड़ों साल रुलाए, सैकड़ों साल रुलाए, ऐसे विरह के चाप में डाले। अब दिन रात ये आप ब्रज विरह के तो भरी भरी वर्णना है सब जगह में, हैं? और ये उनको उनके पास रहे, जदुवंशी के साथ है घूमे, उनका साथ सैकड़ों साल रहे, द्वारका में रहे, रुन बेचारे गोपियों को रुलाते रुलाते रुलाते। यही भगवान के स्वभाव है, क्योंकि विरह में जितना याद होता है वो पास में नहीं होता ना। हाँ नहीं, वो भौतिक नियम में भी ऐसे देखा जाता है। हाँ ऐसे ही लोग। तो भगवान ने इसलिए कभी कभी अपने भक्तों को विच्छेद में डाल देना चाहते हैं, विरह में डाल, ऐसे अभिशाप दे करके तकलीफ में ऐसे डाल देंगे, ऐसे पोजीशन में डाल देंगे ताकि अकेला बैठ करके विच्छेद में तड़पे। उस तड़पन में कृष्ण जो याद आएंगे, जितने ज़्यादा कृष्ण के प्रति ममता स्नेह बढ़ेगा, मजा से मस्ती से नहीं होगा। इसलिए हमारे महात्मा लोगों को ये बात कहते हैं, हिंदी में कहते हैं ना, दुख में सुमिरण सब करे, सुख में करे ना कोई। सुख में सुमिरण जब करे, दुख काहे को होए। भगवान इसलिए जानबूझ कर दुख डालते हैं। दुख में डालने से भगवान याद आएंगे, कृष्ण कॉन्शियस होंगे। दारिद्रम परम अंजनम, दरिद्र प्राप्त होने से बुद्धि खुल जाता है, परम अंजन है। आप सैकड़ों उदाहरण भरा पड़ा है भागवत में। कथा थे अवंती भिक्षु का। अवंती का बड़े ब्राह्मण थे, बड़े धनपति थे, बहुत उनका ऐश्वर्य था, लेकिन कंजूस नंबर 1 थे। उनका कंजूस तो क्या बताएं, इतने खतरनाक कंजूस थे, ना खुद खाते थे, ना किसी को खिलाते थे, ना पहनते थे, ना किसी को पहनते, बड़े कंजूस थे। लेकिन वो घर वाले, उनके बेटा बेटी पति पत्नी भी उनको लाइक नहीं करते थे, इतना कंजूसी बन के। और ऐसा हुआ कि समय खराब आया, सब संपत्ति लूटपाट हो गया। कोई गवर्नमेंट टैक्स में ले लिया, कोई चोरी कर लिए, कोई लड़के पत्नी हड़प लिए, कुछ ये ले लिए, सब चला गया। बताओ, जो कंजूस नंबर 1 हमेशा चाबी की यहाँ डाल करके डेजरी के ऊपर बैठा रहे, कुछ खाए पिए बिना, सूखा रोटी भले चुबा, लेकिन ध्यान देकर धन को जग कर बैठे, और उनका सब चला जाए, कितने दुख होगा। दुख का समय असी में दुख हुआ। इस दुख में वो टूट पड़ा, महावैराग्य आ गया। दुष्ट के कारण घर पार्टी परिवार सब छोड़ करके जाके जंगल में ऐसे डिसीजन लिया, ऐसे स्ट्रांग डिसीजन लिया, अहम तरिष्यामि दुरंत पारम, मैं अवश्य तर जाऊंगा, तमो मुकुंदाब्री निसेवयाम। भगवान मुकुंद के चरण को सेवा करके मैं ये संसार को पार कर जाऊंगा। स्ट्रांग रेजोल्यूशन डिसीजन लिया और पार कर गया, कर गया। ये वैराग्य के कारण है ना, दुख के कारण हुआ ना। दुख ना होता वो नरक जाता, रिजर्वेशन था उसका। हाँ, लेकिन ये महादुख के कारण वो भगवत प्राप्ति हो गया उसको। हम हमेशा देखते हैं, अब भगवान के इतने नियर एंड डियर फ्रेंड पांडव, भगवान जितने अपने रानियों को पसंद करते थे, उनसे ज़्यादा कुछ पांडव के घर में रहते थे। तब जब तो फोन तो था नहीं, जब पांडव के पास आ जाते थे, फोन तो था नहीं, वो भूल जाते थे मुझे अपना घर वापस जाए। भाई अपना परिवार में 2, 5, 7 सदस्य होंगे, हम बार बार याद करते हैं कैसे हैं, क्या है। हमारा परिवार ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 नंबर होंगे। भगवान के परिवार के सदस्य कितने थे पता था ना? केवल 56 करोड़ थे। हैं, अगर कोई जाए इलेक्शन के लिए एक ही परिवार में केवल उनको पटा दे तो जीत कर नेता बनकर आएगा, एक ही परिवार के वोट से, क्योंकि 56 करोड़ एक ही परिवार के सदस्य थे। इतने बड़ी, हजारों तो उनके पत्नियां थी। तो इतने बड़े फैमिली हो करके भगवान जब हस्तिनापुर आते थे, भूल ही जाते थे कि मेरा कोई घर परिवार, भूल जाते थे, सालों ही टिक जाते थे, जाने का मन ना करते थे। इतने पांडव के साथ आत्मीयता था, इतने। और आप पांडव के जीवन ही देखिए, भरा हुआ है दुख में, दुख ही दुख भरा हुआ है, दुख ही दुख भरा हुआ है। ये भगवान की उसे पसंद करते हैं, उनका एक विशेष स्वभाव जो भगवान का होना चाहेगा। ये परीक्षित महाराज भागवत में एक प्रश्न पूछेंगे
10वें स्कंद के अंतिम अध्याय में, बोले गुरुजी मुझे समझ में नहीं पा रहा हूँ, भगवान शंकर महावैरागी, बैंक बैलेंस नहीं है उनका, कुछ भी नहीं है, गदरेज अलमीरा भी नहीं है, कोई सूटकेस ट्रंक फंटी कुछ भी नहीं है, मृग चर्म व्रघ्र चर्म पहनने, बेल्ट भी नहीं बांध रहे हैं, ऐसे ही इतने वैराग है, कंगी नहीं, पाउडर नहीं, कुछ भी नहीं, जंगल ना घर बाड़ी कुछ नहीं है, इतने पूर्ण महावैरागी, कपड़ा लता नहीं पहनता था, पैसा पैसा कुछ भी नहीं जिनके पास, उनको जो भजन करता है वो होगा लाखपति करोड़पति लाल लाल। और जो लक्ष्मी के पति हैं, समग्र ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी के जो पति हैं, उनको जो भजन करेगा वो बनेगा घाट के भिखारी, है ना नहीं? हाँ। अब शंकर भक्त को देखिए सब चकाचक, अब भगवान के भक्त को देखो सब उत्पटांग, मधुकरी मांगने वाले। बोले ऐसा क्यों, ये बिल्कुल उल्टा दिख सके, जो लक्ष्मी के पति उनको भजन करेंगे वो भिखारी बनेंगे, और जो महावैरागी कुछ भी नहीं उनके पास में, और उनको भजन करेंगे तो माल माल। ये परीक्षित महाराज भी पूछे थे, तो बड़े सुंदर कथा है। तो इस प्रकार ये भगवान के विशेष स्वभाव है, भगवान किसी भक्त को चाहते हैं तो उनको दुख में डालना चाहते हैं, और दुख में डलता ही नहीं, क्योंकि भक्त तो सदाचारी होता है, लेकिन बरबस ऐसे कुछ गड़बड़ी काम करवा देंगे, उसमें उल्टा पुल्टा काम कराएंगे, कुछ गलती सलती काम कराएंगे ताकि लोग को गाली दें, उनको इतने गाली दे घुसा करके अभिशप्त दे, अभिशाप कर दें। बताओ, परीक्षित महाराज को छोटा सा लड़का अभिशाप दे दिया, 7 दिन में मर जाओ। परीक्षित महाराज के पास इतने शक्ति था, वो अभिशाप को तुरंत देना न देना कॉन्ट्रैक्ट कर सकते थे, वो इतने पहुंचे हुए महात्मा थे, वो अभिशाप को नलिफा कर सकते थे, किए नहीं, एक्सेप्ट किए। और इसी के कारण हम लोग भागवत क्लास कर रहे हैं। परीक्षित महाराज को अगर सांप ना लगा होता, भागवत क्लास होता? भागवती ना होता, क्लास क्या होता? आप लोग को जबरदस्ती खींच खांच कर आना नहीं पड़ता इधर, है ना? तो इस विश्व के लिए कितनी बड़ी परम कल्याण भगवान कराना चाहते हैं अपने भक्तों से, उनको गलती में डाल करके। अभी तक लोग सोच रहे परीक्षित महाराज जैसे प्रगत भक्त ऐसा काम किए क्यों, ऐसे कैसे हो गया? अरे उनसे नहीं हो गया, उनसे कराया गया, उनसे कराया गया। ये भगवान की मस्ती है, वो कराते हैं अपने भक्त से। हाँ, अब जो ऐसे भक्त वही समझ सकता, बाकी का समझे उनको, बाकी कोई नहीं समझ सकता क्यों कराए, वो अपना चाल है, वो कराते हैं। अब सभी अपने ये चित्रकेतु महाराज देखिए, अरे जो साक्षात अनंत देव के साक्षात्कार कर चुके हैं और बिल्कुल शुद्ध चित्त हो चुके हैं, और बिल्कुल भगवान के दिया हुआ विमान में चढ़कर घूम रहे, तेजोमय विमान में, इसी श्लोक में कहा गया विष्णु प्रदत्त तेजोमय विमान में चढ़ के घूम रहे हैं। अरे वो ऐसे गड़बड़ व्यवहार किए कैसे, उनको क्या पता नहीं? अरे शंकर जी उनके गड़ ब्रदर है कौन, वो नहीं जानते क्या? अच्छी तरह से जानते थे शंकर, हाँ। लेकिन जब भगवान ने कराना चाहेंगे वो तो बरबस होगा ही। भगवान जानबूझकर कराना चाहते हैं, और वो इधर वही पहुँचे भक्त लोग पोल खोलते हैं, क्यों हुआ ऐसे? चित्रकेतु महाराज ऐसे गलती काम किए क्यों? पार्वती की क्या पता नहीं था पार्वती के सामने ऐसे कटु वचन नहीं कहना, अप्रिय बात नहीं कहना चाहिए? अरे वो बेचारा उनका चलेगा क्या, उनका क्या चले कि प्रभु तो उनसे करा रहे हैं गलती कर, और गलती करके इतने गुस्सा होंगे मैडम तो आपको अभिशाप दे देंगे, तो असुर बन जाएगा। कोई सुनेगा? बाप रे बाप, भगवान की भक्ति करना बड़ा खतरनाक है यार। भगवान की भक्ति करेंगे, उनको प्रसन्न करेंगे, उनके दर्शन करेंगे, उनसे वरदान पाएंगे, और फिर असुर बनेंगे? अरे टू मच है ना? नहीं, आप लोग ऐसे डरो मत, लेकिन उसका पीछे रहस्य है। भगवान के भक्ति करने से भले भगवान ऊपर से तो अभिशाप देते हैं, इतने तकलीफ देते हैं, इतने अपमान देते हैं, लेकिन अंदर से जो मजा देते हैं, अब जो स्थिति में जाता है वही समझता है। आप जानते हैं कि जो कुम्हार होता है ना, जो मिट्टी के घड़ा बनाता है, वो क्या करता है, मिट्टी को शांत करके चक्का में चढ़ा घड़ा बनाता है, फिर उसको आग में जलाता है ना? नहीं,
जल जाने के बाद सब पक्का हुआ कि नहीं, घड़ा पक्का कि कच्चा है, तो उसको देखने के लिए मिट्टी के घड़ा को उठा करके आप देखते हैं कभी कभी वो एक हथौड़ी लेकर ठोकेगा, अरे मिट्टी के घड़ा ठोकेगा टूट नहीं जाएगा, लेकिन जो ही मैन्युफैक्चरर वही टूटता है। अरे दिमाग खराब, पागल है, उसको टूट रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बाहर से तो हथौड़ी दिख रहा है, आपको पता नहीं एक हाथ घड़े के अंदर डाला हुआ है, सपोर्ट दे रहा है एक हाथ, वो हाथ घड़ा के अंदर दिखाई नहीं पड़ रहा, बाहर से केवल दिखाई पड़ रहा है कि हथौड़ी मार रहा है, लेकिन एक हाथ अंदर से बिल्कुल सपोर्ट दिया है कि जितनी आवाज़ लेगा बिल्कुल संभाल लेगा उसको। वो इतने कष्ट देंगे, वो कष्ट को आप झेल सकते हैं, इसलिए अरेंजमेंट अंदर से किए हैं इनसाइड। और ऊपर से जो नहीं देख पाया उस हाथ को, बाएं हाथ को, बोलता है तो पीट रहा है, टूट रहा, मूर्ख है वो तो भगवान भी अपने भक्त के साथ ऐसे ही करते हैं, अंदर से एक हाथ डाल करके उनको संभालने का व्यवस्था पूरा कर रखे हैं, समझ जाएगा कुछ नहीं होगा, झेल लेगा अपने, मेरा हाथ है ना तेरे अंदर। और दूसरी हाथ में ऊपर से अभिशाप डालते हैं, अपमान करते हैं, असुर बनाते हैं, और अंदर से हाथ डाल कर रोक रहे हैं, तो बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, समझ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि इसमें ठोक पिट कर देखते हैं कि पक्का है कि कच्चा है। कच्चा है तो फिर बाजार में कोई नहीं लेंगे उसको, फिर दोबारा टोटा बनाना पड़ेगा, तो इसलिए ठोक पिट कर देखते हैं। और जो इसे ठोक पिट खाकर अभिशप्त होकर अपमानित होकर के इतने दुख कष्ट में झेल गया, तो बोले पक्का है माल, नहीं तो कच्चा है। अब हम में से कोई पक्का बनना चाहते हैं तो रेडी हो जाओ भाई, को अभिशाप पड़ने, को अपमानित होना पड़े, कोई महान दुख से ग्रसित होना पड़े, कुछ भी होना पड़े, ये समझ लो अगर हो जाएंगे तब पक जाएंगे, नहीं तो ये साधारण दुनियादारी में आप देखते हैं, सोने आप जानते हैं ना, चमकीला पदार्थ, कोई सुनार के पास लेकर जाएंगे, ये सोने है कि कैसा है थोड़ा देखो, वो कैसे पर क्या करेगा, सीधा आग में डालेगा उसको, आग में जलाएगा उसको, और जितने आग में जलेगा सोना के अंदर इतने चमक आएगा, खाद जल जाएगा, चमक आएगा। ठीक इसी प्रकार भगवान के भक्त सोने होते हैं, उनको जितने दुख कष्ट में डालेंगे उनके इतने चमक निकलेगा, अवगुण जल जाएगा, इतने चमक निकलेगा। तो इसलिए भक्तों को दुख कष्ट में डरना नहीं चाहिए। जब पार्वती ने उनको साप दी, ये चित्रकूट महाराज को, भरी सभा में सभी सुन रहे थे, क्लास में सारे बैठे थे, सारे क्लास में मुनि संसदी सारे मुनिगण बैठे थे, उनके बीच में पार्वती आनंद से माइक खींच कर बोल दिए, उनके पति तो माइक में बोल रहे थे ना, उनसे माइक खींच करके अनाउंस कर दिए तो असुर बन जा। सब आश्चर्य, चित्रकूट महाराज, ये तो भाई अनंत देव के बड़े भगत हैं, उनको देवी जी ऐसे बोल दिए, और वो भी तो ऐसे उत्पटांग किए, उनको पता नहीं क्यों आकर ऐसे कमेंट किए। हाँ, सब क्यों कुछ बोलने, चुपचाप बैठे थे। पार्वती ने सांप दे करके भगवान शंकर की ओर देखे, भगवान शंकर बोले आप कुछ बोल नहीं रहे, मैं गुस्से में सांप भी दे दी, आप कुछ फर्क नहीं पड़ रहे। तो शंकर जी ने उल्टी डांटी पार्वती को, बोले देवी आप नहीं जानते हो, देखो। और पार्वती मुंह मोड़कर जब चित्रकूट को देखे, चित्रकूट बोले थैंक यू मैडम, अभिशाप लेकर के बोलते थैंक यू मैडम। ऐसा कोई बोलेगा? अरे गलती हो गया माफ कर दो, नहीं, निडर, ओके थैंक यू। बोले मैं अभिशाप दे दिया, असुर बन जाए, को डर नहीं, ना डोंट केयर, चाहे असुर बने चाहे देवता बने, नथिंग टू मी। क्यों? बोला हम तो क्या बोलते हैं, ढेंकी आप जाने, ये चश्मा जैसे है, ये चश्मा अगर ये भौतिक ब्रह्मांड में रहे या स्वर्ग में रहे या वैकुंठ में रहे, किस काम में आएगा? यहीं, और कुछ काम तो है ही नहीं। तो इसलिए चित्रकूट बोलते हैं भगत है, चाहे कहीं भी रहेंगे तो झोला उठा हरे कृष्ण करेंगे, दूसरे काम तो करना ही नहीं हमको, हम तो एक ही काम करना है, चाहे स्वर्ग में जाए, चाहे नरक में रहे, चाहे वैकुंठ में रहे, हमारा तो काम एक ही है, तो हमको क्या डर है? चाहे असुर जोनि में रहे, चाहे देव जोनि में रहे, चाहे किसी जोनि में जाए, किसी लोक में रहे, हमको तो ड्यूटी एक ही करना है, भगवान की याद करना है, स्मरण करना है। तो कौन सा कवर में डाल दो, इसे क्या पड़ा है? सोना है तो पेपर में बांध के दे दो, पॉलीथीन बैग में डाल दो, कपड़े के बैग में डाल दो, आपके साठ में डाल दो, सोना तो सुनाइए। तो आप असुर के शरीर में डाल दो, देवता के शरीर में डाल दो, किसी कहीं में डाल दो, भाई हम तो वही हैं,
हम अनंत देव के दास हैं, वो ही रहेंगे। वो आपके भाड़ में जाओ, साफ पाप से क्या मतलब है ऐसे बाहरी। उनको समझ में नहीं आ रहा था। शंकर जी ने डांटे देवी को, बोले आपका साफ बेकार गया, बेकार गया, आपकी जो शक्ति था उनको अभिशाप देख वो जो काम है मैं देखता हूँ कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना फर्क पड़ेगा ही नहीं। उनको समझाए शंकर जी ने, बोले देखो देवी, जो भगवान के अनंत देव भगवान के भक्त होते हैं उनको आपके बेकार जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपितुल्यार्थ दर्शन, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों उनको अभिशाप दिया? मिसयूज किया आपने। तो इस प्रकार जो भगवान के ऐसे पहुँचे भक्त हमेशा उनके चिंतन में रहते हैं, उन किसी भी परिस्थिति में उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे परिस्थिति अच्छा हो, चाहे परिस्थिति बुरा हो, चाहे कैसी भी स्थिति में हो, वो तो केयरलेस, वो बिंदास रहते हैं। क्यों? जानते हैं कि प्रभु का हाथ हमेशा उनका साथ है। ये पूर्ण भरोसा है, पूर्ण भरोसा है। ऊपर से तो खूब रुलाते हैं, लेकिन अंदर मेरे साथ में है। और जो रो रो करके जो आनंद प्राप्त करते हैं, कोई भगवान के पास बगल में बैठ करके इसे आनंद को प्राप्त नहीं किया, कर नहीं सका। इसको रियलाइज किए बाद में उद्धव ने, बाकी में बाद में रियलाइज किए, बहुत बाद में रियलाइज हुआ उन लोग को कि उनसे विरह में रह करके जो आनंद प्राप्त कर रहे थे भक्तगण, हम उनके साथ में रहकर हमको नहीं मिले ना। तो इसलिए विच्छेद में डाल करके भगवान से तड़पा रहे हैं, थोड़ा और तड़पो तो मेरे पास जल्दी आ जाएगा। भगवान चाहते हैं जिसको अपना नज़दीक चाहते हैं, अपना पास चाहते हैं, तो उनको दुख में डाल करके तड़पाते हैं, थोड़ा विच्छेद देते हैं, उसको विरह में डालते हैं ताकि वो फिर मेरे पास जल्दी आ जाए। तो समझो ऐसे भक्तों को अगर दुख प्राप्त होता है तो भगवान जल्दी बुलाना चाहते हैं। ये पॉजिटिव थिंकिंग है, इस प्रकार लेना चाहिए। हमको परेशान हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हाँ हम तो माला रहने दो भाई तेरे झोली माला, ये बेकार हो गया। भागवत प्रथम स्कंद में घटना आता है, नारद जी 5 साल के लड़के थे, उनके केवल एक ही माँ थी और कोई थे नहीं देखभाल करने वाले। जैसे भजन किए, 1 हफ्ता नए भक्त में जॉइन किए थे, अभी 4 महीना ट्रेनिंग था, ट्रेनिंग से बाहर आए, अभी हफ्ता भर भजन नहीं किए थे, माँ मर गई। हम लोग होते तो उसी दिन से माला फेंक करके जाते, भाड़ में जाने दे यार, ऐसे होगा भजन करने से? हाँ, आप बोलते भजन करने सब ऐसा होना, ऐसे कैसे हो गया? नारद जी की देखिए बिल्कुल प्रमाण। लेकिन नारद जी इसको ग्रहण किए बिल्कुल सही भाव से। वाह वाह वाह, क्या कृपा है भगवान आपका, क्या विशेष कृपा है। ये माँ तो बीच में थी, मुझे आपने बीच में हम और आप दोनों का डायरेक्ट रिलेशन अभी हो गया, कोई मीडिएटर नहीं। इस भाव से नारद जी ग्रहण किए, छोटे बालक थे लेकिन इस भाव से ग्रहण किए। और हम लोग कभी ग्रहण नहीं करते, बोले अरे कैसे ऐसे हो गया तो बेकार है, भजन में कुछ नहीं रखा। नहीं, यही तो चेकिंग है, भगवान देखते हैं, दुख कष्ट में डाल करके देखते हैं। तो इस प्रकार ये चित्रकेतु महाराज का ये वृत्रासुर बनने का जो प्रसंग है, जो उन्होंने 5 अध्याय पहले से पूछे थे, अभी उसके उत्तर में डालते हैं कि ऐसे पार्वती माता के शाप से उनको असुर योनि में जाना पड़ा। लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य में लास्ट लाइन में लिखते हैं, ये माता पार्वती के शाप उनके भगवान प्राप्ति भगवत धाम जाने का कारण बना। बताओ, ये अभिशाप भगवत धाम जाने का कारण बना, ये कौन समझे इस बात को? जो ऐसे पहुँचे हुए भक्त केवल वही समझ सकते हैं, नहीं तो हम जैसे गवारा बोलेंगे ये क्या हो गया यार, भजन करके ही फायदा है, अभिशाप मिला उनको। नहीं नहीं नहीं, इसलिए कोई प्रगत भक्त के द्वारा कुछ ऐसे ही व्यवहार में कुछ गड़बड़ी हो जाए तो फिर भी उनको डाउट मत कीजिए, डाउट समालोचना मत कीजिए, खबरदार, ये भगवत इच्छा से हो रहा है, भगवान करा रहे हैं। अगर आप कर दिया फंस जाएंगे, बुरी तरह से आपका कर दिया फंस जाएंगे आप। बिल्कुल आलोचना नहीं करना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। ये तो भाई भगवान के हैं, वो उनके प्रभु, वही उनसे कुछ करा रहे हैं, वही जाने, हम तो हमको सम्मान प्रणाम कर रहे हैं। बिल्कुल होशियार रहना चाहिए, हाँ, नहीं तो बड़े भक्तों से कुछ गड़बड़ी हो जाता है। अगर हम उसको कुछ अरे ये भी ऐसे किया तो तुम ही फंस जाओगे, उनका तो कुछ होगा नहीं, तुम मरोगे। ब्रह्मा जी ने
वो ऐसे गड़बड़ किए, मरीचिया दियो, लेकिन उनके बेटा थे वो हंस पड़े, गए 7 जन्म तक असुर बनना पड़ा। तो इसलिए भगवान के भक्तों के प्रति भगवान के क्या व्यवहार, ये सामान्य बुद्धि से समझा नहीं जा सकता, बिल्कुल समझ से परे है। अब ये पोल खोल रहे हैं कि ये जो वृत्रासुर इतने भक्त असुर शरीर में क्यों? अरे असुर थोड़ी ना थे, तो चित्रकूट थे, ये केवल ढांचा चेंज की, थोड़ा पैकेट चेंज हुआ उनका कवर। प्योर गोल्ड थे, भगत थे भगवान के, पक्के शुद्ध भगत, पहले से बिल्कुल सब कोर्स कंप्लीट करके थे। ये ऊपर से पैकेट थोड़ा चेंज कर दिया गया, ये असुर के पैकेट में अंदर डाल दिया गया, लेकिन माल तो अंदर वही है, माल अंदर वही है। हाँ, तो इसलिए वही वाणी निकलता है, लड़ाई के मैदान में हो, असुर के शरीर में हो, कहीं से भी कुछ हो, माल तो वही है। भगवत भक्त भगवत भक्ति अविनाशी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी शरीर में, किसी भी स्थिति में डाल दो, भक्ति जो एक बार पक गया है वो तो फिर कभी आंच नहीं आएगा, फर्क नहीं आएगा। ये तो ऐसे भक्ति को एक बार पका डालो, किसी भी परिस्थिति, किसी भी सिचुएशन को डरना नहीं है। क्यों? भगवान साथ में हमेशा रहेंगे, कभी छोड़ेंगे। हरे कृष्ण।